पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सरकारी आवास छोड़ना पड़ा अगर लालू परिवार को तो वो कहां शिफ्ट होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा तो अभी लग नहीं रहा है कि राबड़ी आवास हटने वाला है उनके हाथ से, क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने तो सीधा कह दिया है कि हटवा लो, जो करना है कर लो। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, राबड़ी देवी की पार्टी इस पक्ष में है कि राबड़ी देवी को अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ना चाहिए। मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है और कायदे से राबड़ी देवी का आवास उनके पास रहने देना चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी, अगर जबरन खाली कराना है तो सरकार करवा ले। मतलब खुद तो राबड़ी देवी खाली नहीं करने वाली है और नए आवास में नहीं जाने वाली है। शासन प्रशासन अगर डंडे के जोर पर खाली कराएगा तभी खाली होगा। सर, तो कितना हाई वोल्टेज नहीं हो जाएगा वहां पे? कार्यकर्ता जुट जाएंगे, पूरा हंगामा हो जाएगा कि लालू जी को ऐसे कर रहा है, क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने कहा कि सामान निकाल के रोड पे फेंक दे, जनता भी देखे। बिल्कुल, तो अब उससे फायदा होगा ना आरजेडी को, सहानुभूति पैदा होगी। लोग कहेंगे कि देखिए प्रचंड बहुमत मिला तो सत्ता के नशा में चूर हो गए और राबड़ी देवी लालू यादव का अपमान हो रहा है, उनके समर्थक और ज़्यादा गोलबंद होंगे, ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। तो आरजेडी तो चाहती ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राबड़ी देवी खुद खाली नहीं करेंगी तो पुलिस फोर्स भेज करके राबड़ी देवी का सामान कोई बाहर फेंकवाने की हिम्मत करेगा। क्योंकि लालू यादव राबड़ी देवी नेता हैं भाई, बड़े नेता हैं और उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, तभी तो वोट उतना मिलता है। और उनको ऐसे जोर जबरदस्ती से तो मुझे नहीं लगता सरकार खाली कराएगी। अगर खाली करना भी पड़ा तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि राबड़ी देवी अपने दूसरे सरकारी आवास में जाएंगी। सर, अगर बंगला खाली करना पड़ा तो वो कहाँ रहेंगे? उनको कौन सा बंगला मिला है, कैसा बंगला है? 20 साल से तो 10 सर्कुलर रोड जो बंगला है उसी में राबड़ी देवी का परिवार रह रहा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इसे खाली करने का नोटिस दे दिया है और राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया है। वो भी बंगला बड़ा ही है, लेकिन अब इस बंगले जैसा नहीं है। और इस बंगले में तो चूंकि दुख सुख के दिन में रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी, तो उनको ये बंगला छोड़ना बहुत अटपटा लग रहा है। लेकिन वो ये तय है, पार्टी ने साफ कर दिया है कि 39 नंबर हार्डिंग रोड बंगला में वो नहीं जाने वाली हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने मना कर दिया है कि भाई अब ये बंगला छोड़ेंगे तो सीधे अपने घर में जाएंगे। और मुझे लगता है कि बंगला अपने मन से तो खाली नहीं करेंगे राबड़ी देवी। जबरन खाली भी कराया गया तो सीधे अपने बंगले में जाएंगे जहां वो बनाया जा रहा है। अभी दानापुर में उनका बंगला बन रहा है, बहुत बड़ा बंगला है और कहा जा रहा है कि उस बंगले में हर तरह की व्यवस्था है, मतलब गाड़ियों की पार्किंग का, मतलब लग्जरी पूरा घर है। कार्यकर्ताओं से मिलने का की व्यवस्था है। कार्यकर्ता नेता जो आएंगे उनके गाड़ी पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा है। बहुत बड़ा घर है, बंगला है। और दानापुर के महुआ बाग में ये बंगला बन रहा है, बनकर तैयार है, केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो माना जा रहा है कि इस हवेली में जाएंगी राबड़ी देवी अगर ये सरकारी बंगला उनसे जबरन खाली कराया गया तो। क्योंकि बिल्डिंग के चारों ओर 10 से 15 फीट ऊंची बाउंड्री बनाई गई है और आसपास के कई अपार्टमेंट और इमारतें मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन इस हवेली की चमक और बनावट सबका ध्यान खींच लेता है। देखिएगा, बहुत हवेली का रंग भी अलग तरह का है, पत्थर की हवेली दिखाई दे रहा है, पत्थर जैसा बाउंड्री है, तो एकदम उस इलाके में अलग तरह की हवेली ये दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि राबड़ी देवी अगर सरकारी आवास छोड़ेंगी तो अपने इसी नई हवेली में जाएंगी जहाँ पर तैयारी चल रही है। तो सर, लालू राबड़ी के जो नए बंगले के बारे में बताया, उसमें क्या क्या मिलेगा देखने को? पूरा परिसर खुला हुआ है, खुला परिसर है, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हाँ, इस आवास में 8 बेडरूम हैं और विशाल ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, पूजा रूम है, फैमिली लॉन्ज है और स्टाफ क्वार्टर भी उसमें बनाया गया है। इमारत के चारों ओर बड़ा ग्रीन जोन और खूबसूरत बगीचा विकसित किया जा रहा है। तो सरकारी आवास से कम दमदार नहीं है राबड़ी देवी की अपनी हवेली, लेकिन उसमें तभी जाएंगी जब जबरन खाली कराया जाएगा। सर, लेकिन एक बड़ा और आखिरी अहम सवाल है कि लालू यादव क्या नीतीश कुमार को एक फोन घुमाकर बाजी पलट सकते हैं? हाँ, लालू यादव के लोगों ने उनको सलाह दी कि भाई नोटिस आ गया बंगला खाली करने का, आप क्यों नहीं नीतीश कुमार को एक फ़ोन कर देते हैं।
तो लालू यादव ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम बात नहीं करेंगे, उनको शर्म नहीं बची है तो हम क्यों फ़ोन करें। तो लालू यादव बहुत नाराज हैं इस सरकार के इस फैसले। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट पे यही कहा कि जो रिश्ता था वो अब खत्म हो गया, इस नोटिस के साथ अंत हो गया। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन देखिए ये तो सरकार का काम है। नीतीश कुमार ने थोड़े कहा होगा कि भाई अब सरकार बन गई तो राबड़ी देवी का बंगला खाली करा दो। पहले कभी करवाया नहीं। हाँ लेकिन अब तो अब आप एमएलसी हैं, विधान परिषद के नेता, विरोधी दल के नेता हैं, तो उस नाते एक नया बंगला सूचित कर दिया है, मतलब मार्क कर दिया है सरकार ने कि उसी बंगले में विधान परिषद के विरोधी दल के नेता रहेंगी। पहले ऐसा मार्ग था नहीं, इसलिए राबड़ी देवी इसी आवास में रहती थी। लेकिन अब तो कायदे कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने मार्क कर दिया कि ये बंगला इस आदमी के लिए होगा। और विधान परिषद में नेता, विरोधी दल के नेता हैं राबड़ी देवी, उनके लिए ये खास बंगला है 39 नंबर हार्डिंग रोड वाला। तो अब कायदे से तो नियम कानून के हिसाब से उनको जाना पड़ेगा, अगर उनके नाम से ही वो बंगला आवंटित कर दिया गया है, मार्क कर दिया गया है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, जानबूझकर अपमानित करने के लिए किया गया है और वो बंगला नहीं छोड़ेंगी। तो राबड़ी देवी बंगला नहीं छोड़ने जा रही हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब सरकार भी उनको बंगला से बेदखल कर पाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी बोलते आ रहे हैं कि खाली तो करना पड़ेगा, किसी की बपौती नहीं है। ठीक है, अब सरकार चाहेगी तो खाली तो कुछ भी करा सकती है, सरकारी आवास है। खराब इमेज नहीं जाएगा? नहीं, खराब संदेश तो अब खराब तो लगेगा लालू के समर्थकों को, लेकिन अब सरकार ठान लेती है तो कहाँ परवाह करती है कि किसके समर्थकों को क्या लगेगा। तो सरकार ने अगर ठान ही लिया है कि नहीं, राबड़ी देवी को उस बंगले से निकाल ही देना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो राबड़ी देवी का नया हवेली, राबड़ी देवी की नई हवेली तैयार है, दानापुर वाला भी तैयार है और सरकारी भी तैयार है। हाँ, तो सरकारी वाला में तो जाएंगे नहीं, वो दानापुर वाली हवेली में जाना पसंद करेंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं अब क्या होने वाला है?